तरह से कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो अभी तक हमने जाना कि राजा भोज अभी तक भी सिंहासन पर नहीं बैठ पाए थे। 22 पुतलियों ने आकर उनको राजा विक्रमादित्य की कहानियाँ सुनाई, उनके गुणों का बखान किया। इस वजह से राजा भोज बहुत चिंता में थे कि पता नहीं मैं सिंहासन पर बैठ पाऊंगा या नहीं। वह जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े तभी 23 पुतली ने आकर उनको रोक दिया और उन्हें एक कहानी सुनाने लगी कि एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार पर बैठे अपने मंत्रियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। बात में मंत्रियों के बीच बहस छिड़ गई कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है या कर्म से बड़ा होता है। इस मुद्दे को लेकर सभी मंत्री दो हिस्सों में बंट गए। एक गुट का मत था कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है क्योंकि पूर्व जन्मों का कर्म ही होता है। जो मनुष्य जन्म लेता है वही संस्कार अनुवांशिक होते हैं। जैसे राजा का बेटा राजाओं की तरह व्यवहार करता है, वहीं दूसरे गुट का मानना था कि कर्म ही सबसे ऊपर है, इसलिए अच्छे परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति भी बुरी संगत में पड़ सकता है। इस पर पहले गुट ने तर्क दिया कि फिर भी परिवार में मिले संस्कार कभी नष्ट नहीं होते। जैसे कमल का पौधा कीचड़ में रहकर भी शुद्ध होता है, गुलाब कांटों में खिलकर भी सभी को पसंद आता है, चंदन के पेड़ पर से कभी कितने भी सांप लिपटे रहे पर उसकी खुशबू नहीं जाती है। दोनों गुट अपनी अपनी बात को पूरी तर्क के साथ रख रहे थे और राजा विक्रमादित्य ये सब चुपचाप बैठकर सुन रहे थे। बात को बढ़ता देख उन्होंने कि वो इसका फैसला एक उदाहरण के साथ करेंगे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि जंगल से शेर का बच्चा पकड़कर लाया जाए। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक जंगल से शेर का नवजात बच्चा उठाकर ले आए। फिर उन्होंने एक गडरी को दरबार में बुलाया और उसे शेर का बच्चा देते हुए कहा कि इसे बकरी के बच्चों के साथ पालना। गडरी की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन राजा के आदेश को ना मानना उसके बस में नहीं था, इसलिए शेर के बच्चे को साथ ले गया और बकरियों के साथ पालने लगा। उसे भी भूख लगने पर बकरियों का दूध पिलाया जाता था। कुछ और बड़ा होने पर वो दूध पीता रहा, लेकिन हरी घास और पत्तियों की तरफ देखता भी नहीं था। फिर एक दिन राजा विक्रमादित्य ने गडरी को महल में बुलाया और शेर के बच्चे के बारे में पूछा। गडरी ने बताया कि शेर का बच्चा बिल्कुल बकरियों की तरह व्यवहार करता है, लेकिन हरी घास नहीं खाता। उसने राजा से अनुरोध किया कि शेर को मांस खिलाने की अनुमति दी जाए। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उसका पालन पोषण सिर्फ दूध पर किया जाए। गडरिया सोच में पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि महाराज एक मांसाहारी जीव को शाकाहारी क्यों बनाना चाहते हैं। यही सोच कर वह घर लौट आया। शेर का बच्चा अब काफ़ी बड़ा हो गया था। वह अब दूध के साथ कभी कभी ज़्यादा भूख लगने पर घास भी खा लेता था और शाम होते ही अन्य बकरियों की तरह उसे भी बाड़े में बंद कर दिया जाता था और वो भी चुपचाप बकरियों के साथ बाड़े में आराम से बैठा रहता था। एक दिन जब शेर का बच्चा अन्य बकरियों के साथ हरी घास चर रहा था तो पिंजरे में बंद एक शेर को लाया गया। शेर को देखते ही सारी बकरियां डरकर भागने लग गई, तो शेर का बच्चा भी डरकर भाग खड़ा हुआ। उसके बाद राजा ने गडरिये को आदेश दिया कि अब शेर के बच्चे को अलग से रखा जाए और भूख लगने पर उसके सामने खरगोश को छोड़ा जाए। कुछ दिन अलग रहने के बाद शेर का बच्चा दूसरे जानवरों का शिकार करके खाने लग गया, लेकिन गडरिये के कहने पर तुरंत बाड़े में आराम से बंद हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसमें बकरियों की तरह डरने वाला स्वभाव भी खत्म होने लग गया था। एक दिन जब फिर से उसी शेर को उसके सामने लाया गया तो वह डरकर नहीं भागा। जब उसने शेर की दहाड़ सुनी तो वो भी तेज आवाज़ में दहाड़ा। ये सब देखने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि इंसान का व्यवहार जन्म से उसके साथ होता है और जब उसे मौका मिलता है तो खुद के सामने आ जाता है। जैसे इस शेर को बचपन में बकरियों के साथ रखा गया, लेकिन उनसे अलग करते ही इसका असली व्यवहार सभी के सामने आ गया, जबकि उसे किसी ने सिखाया नहीं था। इसलिए मनुष्य का सम्मान भी उसी के कर्म के अनुसार किया जाना चाहिए। हालांकि सभी राजा की बात से सहमत हो गए, लेकिन एक दीवान ने कहा कि राजकुल में पैदा होने वाला ही राजा होता है, वरना 7 जन्मों तक कर्म करने के बाद भी कोई राजा नहीं बनता। इस बात पर राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए। समय बीतता गया और एक दिन उनके दरबार में एक नाविक राजा को भेंट करने के लिए सुंदर फूल लेकर आया। दरबार में मौजूद सभी लोगों ने पहली बार इतना सुंदर फूल देखा था।
राजा ने सैनिकों को यह पता लगाने के लिए भेजा कि ये फूल कहाँ उगता है, लेकिन सैनिक उस दिशा में नाव लेकर बढ़ने लगे जिस दिशा से बहता हुआ आया था। बहते बहते नाव उस जगह पहुंच गई जहां से वह फूल आया था। वहां का दृश्य देखकर सैनिक हैरान रह गए। वहां एक पेड़ से योगी उल्टा लटका हुआ था और जंजीर से जकड़ा हुआ था। जंजीरों के कारण उसके शरीर पर गहरे घाव बन गए थे। उन घाव से खून टपक रहा था जो नदी में गिरते ही लाल रंग में फूलों में बदल गया। वहीं पास में कुछ साधु बैठकर तपस्या कर रहे थे। ये सब देखने के बाद सैनिक फूल लेकर दरबार लौट आया और सारा किस्सा राजा को बताया। ये सब सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य ने उस दीवान की तरफ देखा जिसने कहा था कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। महाराज ने उस दीवान को समझाया कि उस उल्टा लटका योगी मैं ही हूँ और वहाँ जो सन्यासी थे वो तुम सब दरबारी थे। ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म ही हैं जो इस जन्म में मैं राजा हूँ। अब मंत्री को राजा की बात समझ में आ गई। उसने मान लिया कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म से ही यह सब कुछ होता है, तो जो हमारा अगला जन्म तय करता है। कहानी से सीख। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमेशा अपना काम पूरी लगन के साथ करना चाहिए। कठिन परिश्रम का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। साथ ही जब हमें सही अवसर मिलता है तो हमारा असली व्यक्तित्व सामने जरूर आता है। 23वीं पुतली कहानी सुनाने के बाद उड़ गई। अब 24वीं पुतली आई करुणावती। उसने राजा को रोका और कहा कि पहले मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य कुछ कौशल से जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ, उसके बाद तय करना कि आप इस सिंहासन पर बैठने योग्य हैं या नहीं। 24वीं पुतली ने कहा, राजा विक्रमादित्य अक्सर अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए रात में रूप बदलकर राज्य भर में घूमा करते थे। राज्य के चोर डाकू भी जानते थे कि महाराज भेष बदलकर घूमते हैं, इसलिए वो अपराध करने से घबराते थे। राजा विक्रमादित्य भी चाहते थे कि उनके राज्य से अपराध पूरी तरह से खत्म हो जाए और उनकी प्रजा रात को चैन से सो सके। इसी प्रकार एक रात महाराज भेष बदलकर अपने राज्य में घूम रहे थे। चलते चलते उन्हें एक भवन के बाहर रस्सी लटकी हुई नजर आई। उन्होंने सोचा कि जरूर कोई चोर इस रस्सी से लटक कर ऊपर गया, इसलिए वो भी रस्सी के सहारे ऊपर पहुंच गए। उन्होंने अपनी तलवार भी निकाल ली और चोरों को तलाशने लग गए, लेकिन तभी किसी महिला की धीमी आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कि यह महिला ही चोर है। यह सोचकर वो कमरे की दीवार से सटक कर खड़े हो गए। उन्होंने सुना कि महिला किसी से साथ वाले कमरे में जाकर किसी की हत्या करने को कह रही है। महिला कह रही थी कि उस आदमी की हत्या किए बिना किसी और के साथ उसका संबंध बनाना मुश्किल है। इसके बाद राजा को एक पुरुष की आवाज़ सुनाई दी। पुरुष बोला कि वह लुटेरा जरूर है, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति की जान नहीं ले सकता। उसने महिला से कहा कि उसके पास बहुत धन है, वो दोनों दूर कहीं जाकर सुखी से अपना जीवन काट सकते हैं। इस पर महिला बोली कि तुम 2 दिन बाद आना, क्योंकि उसे सारा धन इकट्ठा करने में 1 दिन लगेगा। राजा समझ गए कि पुरुष उस महिला का प्रेमी है और महिला इस घर के मालिक की पत्नी है। इसके बाद राजा उस रस्सी के सहारे नीचे आ गए और महिला के प्रेमी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जैसे ही महिला का प्रेमी रस्सी पकड़कर नीचे आया तो राजा ने उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख दी और उसे अपना परिचय दिया। महाराज को सामने देखकर आदमी डर गया, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने उसे वादा किया कि अगर वो सब सच बताएगा तो उसे मृत्युदंड नहीं देंगे। इसके बाद उसने अपनी कहानी महाराजा को बताई। मैं बचपन से ही उस महिला से प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता था। मेरे पिता बहुत बड़े व्यापारी थे, जिस कारण मेरे पास काफ़ी धन था। फिर एक दिन समुद्री डाकुओं ने मेरे पिताजी का कीमती सामान से भरा जहाज लूट लिया, जिस कारण हम कंगाल हो गए और मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। इससे मेरे पिताजी इतने दुखी हुए कि उनकी मौत हो गई। इसके बाद मैंने समुद्री डाकुओं से बदला लेने का निर्णय लिया। कई सालों तक इधर उधर धक्के खाने के बाद आखिरकार एक दिन मुझे उनका पता चल ही गया। किसी तरह से मैं उनके गुट में शामिल हुआ और उनका विश्वास जीत लिया।
अब जब भी मुझे मौका मिलता मैं गुट के किसी न किसी सदस्य की हत्या कर देता। इस तरह से मैंने पूरे दल को खत्म कर दिया और उन्होंने लूट से जो पैसा इकट्ठा किया था वह लेकर वापस लौट आया। घर आने के बाद मुझे पता चला कि जिसे मैं प्यार करता था उसकी शादी राज्य के किसी धनी सेठ से हो गई है। एक बार फिर मेरे सारे सपने टूट गए। एक दिन मुझे उसके मायके आने के बारे में पता चला। फिर वो रोज़ मुझसे आकर मिलने लगी। एक दिन मैंने उससे कहा कि मेरे पास बहुत सारी दौलत है, लेकिन उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि अगर वो उसे 9 लाख का हार लाकर दे तो ही उसे विश्वास होगा। आखिरकार मैं उसकी बात मानकर 9 लाख का हार ले आया, लेकिन अब तो वो अपने पति के घर लौट गई है। आज जब मैंने 9 लाख का हार लाकर उसे पहनाया तो उसने अपने पति की हत्या करने के लिए मुझे उकसाया, लेकिन मैंने करने से मना कर दिया क्योंकि किसी निर्दोष की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। राजा विक्रमादित्य सच बोलने पर उसकी तारीफ की और समुद्री डाकुओं का सफाया करने के लिए उसे शाबाशी दी। साथ ही अपनी प्रेमिका की चतुराई नहीं समझ पाने के लिए उसे डांटा। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि सच्ची प्रेमिका प्रेमी से प्रेम करती है, उसकी दौलत से नहीं। साथ ही 9 लाख का हार मिलने के बाद अपने पति की हत्या के लिए उसे उकसाया। ऐसी निर्दयी तथा चरित्रहीन महिला से प्रेम हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। वह आदमी रोता हुआ महाराज के चरणों में गिर गया तथा अपने अपराध के लिए उसे माफ़ करने के लिए प्रार्थना करने लगा। राजा ने भी उसे मृत्युदंड नहीं दिया और उसकी वीरता और सच्चाई के लिए ढेरों पुरस्कार दिए। अगली रात राजा विक्रमादित्य उस महिला के प्रेमी का भेष बनाकर उस महिला के पास पहुंचे। उनके पहुंचते ही महिला ने सोने के आभूषणों से भरी एक थैली उनके सामने रख दी और कहा कि उसने सेठ को विष खिलाकर मार दिया है। जब राजा कुछ नहीं बोले तो महिला को शक हुआ और उनकी नकली दाढ़ी मूछ नोच ली। अपने प्रेमी की जगह किसी और पुरुष को देखकर महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने पति का हत्यारा उन्हें बताकर रोने लगी। वहीं घर के बाहर खड़े राजा के सिपाही राजा का आदेश मिलते ही दौड़कर आए और महिला को गिरफ्तार कर लिया। अपने सामने राजा विक्रमादित्य को देखकर महिला के होश उड़ गए और उसने झट से विष पीकर अपनी जान दे दी। ये कहानी सुनकर 24वीं पुतली वहां से उड़ गई और राजा भोज एक बार फिर महाराज विक्रमादित्य की न्यायप्रियता के बारे में सोचने लगे। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लालच करने वालों के साथ कभी अच्छा नहीं होता। उन्हें एक ना एक दिन इसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है, जैसे इस कहानी में पैसों के लिए अपने पति की हत्या करने वाली महिला के साथ हुआ था।